जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। सभी संगत अरदास लगा ले अपनी और हाजिरी लगा ले। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी महाराज जी सभी संगत के अंग संग रहें और सबका कल्याण करें। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से, गुरु जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग सोनाली सरीन आंटी जी, सुमेश सरीन अंकल जी, विक्रांत सरीन अंकल जी के घर पे आर.के. गार्डन, कुर्सी रोड, लखनऊ में संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी का लखनऊ में खूब आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु जी महाराज जी तो परमपिता परमेश्वर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। गुरु जी महाराज जी का आज सत्संग लखनऊ सहित, भारत सहित पूरे विश्व के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कोने में हो रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद पूरे विश्व को मिल रहा है। गुरु जी की जितनी बढ़ियाई की जाए उतना ही कम है। आइए गुरु जी महाराज जी के सत्संग ध्यान से, भक्ति भाव से सभी संगत सुनते हैं कि गुरु जी महाराज जी अपनी संगत को कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आपसे निवेदन है सत्संग को बीच में न छोड़ें, पूरा ध्यान से अंत तक जरूर सुनें और यह चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे गुरु जी का लेटेस्ट सत्संग सुनने को, देखने को आपको मिलता रहे। जय गुरु जी। आप सभी संगत का गुरु जी महाराज जी के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे का सत्संग सुनते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही प्रभु बैठे हैं। आपको अपने सेल्फ रियलाइजेशन अपने अंदर ही करना है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल लॉन्गेस्ट आई हर्ड, दया करो डूबते पत्थर तारो, इस शब्दवाणी जो सेकंड नंबर, इससे पहले जो सेकंड चला था, दैट्स व्हाई आई गॉट रिमाइंडेड टू नरेट ऑल दिस। कितनी महत्वता है एक ही, और हमारे जो योगानंद के कॉस्मिक से 3 लाइन के होते हैं या 4 लाइन, वी जस्ट चैट रिपीटेडली and just in 6 minutes you go into meditation. तो ऐसे ही गुरुजी ने भी किसी टाइम सुना है मैंने कि कुछ बुक्स रिकमेंड्स करी थी, उसमें एक ऑटोबायोग्राफी योगी थी। अब समझ आती है क्या था, इसमें कंपैरिजन करना शुरू कर दो तो इट टोटली रिलेट्स यू विद द गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ, द लाइफ वाज गोइंग ऑन ब्यूटीफुल। मेरे को अपना घर एक तरह से आश्रम लगने लग गया, बिल्कुल जैसे हम लोग आश्रम में लंगर प्रसाद। मेरे यहाँ तो पंजाब, मेरी मदर इन लॉ का बहुत परिवार तो बहुत सारे आते थे। कभी भी, क्योंकि हमने बचपन से बात ग्रहण करी थी कि जो होता है मेहमान, वो क्या होता है, भगवान होता है। तो मेहमान को भगवान की तरफ पूजो। मैं कभी कभी ऑफिस से आती थी, देखती थी एक बड़ी सी वैन भर के मेरे पंजाब के रिश्तेदार आ रहे, हिल स्टेशन था, लोग आ रहे जा रहे। इट नेवर अफेक्टेड मी, बिकॉज वो बचपन की जो प्रीचिंग थी ना, वो प्रीचिंग जो दिमाग में घुसी हुई थी, आज भी वही चीज है कि भगवान जो मेहमान होता है वो भगवान होता है। तो उस चीज की थ्योरी को लेकर मैंने अपने घर का नाम आश्रम ही रख दिया था, रिश्तेदारों के लिए भी, और मेडिटेशन तो होता ही था मेरा। इतनी स्मूथ लाइफ चलते 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 क्या हुआ, अचानक से मेरी एक दिन मेड ने बोला कि आजकल ना, because my job was like that, I used to go by 7:30 and come at 1 o'clock. I hardly was at home for breakfast or lunch, है ना। तो मैं जब आती थी, मेरे हस्बैंड का पर्सनल बिजनेस था, वो ऑफिस चले जाते थे। तो दिस वाज द लाइफ गोइंग ऑन कि आजकल ना साहब जी क्या करते हैं, कुछ खाते हैं और पानी पीते हैं, खाते हैं पानी पीते हैं, और मेरे को कहते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें बना। आई डिडंट बॉदर। मैंने कहा हो सकता है ऐसे कुछ हुआ होगा। once winter holiday I was at home. Then again my maid says same thing. I told her something is wrong with him then. I just told him let us go to a gastroenterologist. You have some problem in your esophagus. So he said you want to spoil money. I said no, nothing doing. I will take you. This is a small town and यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट उन्हीं होते नहीं थे. Somehow I got a contact with one gastroenterologist. उसने एंडोस्कोपी करी और एंडोस्कोपी करके उन्होंने बोला, and surprisingly my husband was an alcoholic. He was not a smoker. Only he was into touring job. different जगह से खाना वाना खाते होंगे, एसिडिटी वगैरह कुछ होता तो हम इग्नोर भी मारते थे। उन दिनों डॉक्टर्स कहते थे डाइजिन ले लो, डाइजिन ले लो, so I also ignored.
But when the report came, they suspected esophagus cancer to him. And मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ने भेजे थे मेरे हस्बैंड ने, डॉटर को भी भेजा था, पढ़ाई में पढ़ रहे थे उस टाइम। और मेरी जो छोटी डॉटर थी उसको बोला कि तेरे को भी डेंटिस्ट इंडिया से कर ले, लेकिन मैं तेरे को वहां से कोर्स कराऊंगा और तूने एडीसी का एग्जाम क्लियर करना है, अभी तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है, तो तुम गो टू ऑस्ट्रेलिया। एंड ही सेंट हर आल्सो फॉर कोचिंग for dentistry. So me and my husband was there, and when his cancer was diagnosed, it became very difficult to expose to the children because वो पढ़ाई वाले बच्चे थे। अब मैं और मेरे हस्बैंड बस, मैंने कुछ नहीं सोचा, I just told my husband, I surveyed and took him to Delhi. और रास्ते में जैसे जैसे हम जा रहे थे तो एक यहाँ पे देहरादून हिल स्टेशन है, तो रास्ते में मेरे को, तब तो मैं गुरुजी से जुड़ी ही नहीं थी, तो मैंने मोर भी देखे, बड़े सुंदर सुंदर मोर। मैंने कहा अरे यहाँ तो मोर कभी जंगलों में देखे नहीं है, एंड आई फाइंड इट ब्यूटीफुल। तब भी मुझे कुछ ज्ञान नहीं था गुरुजी से मैं कैसे जुड़ने जा रही हूँ। उस टाइम वो एक शुरुआत हो गई थी ना मेरी। उसके बाद फिर मैं जब दिल्ली गई कंसर्न हॉस्पिटल में, और जब हम अपने घर से उधर जाते थे तो रास्ते में मेरे को कारों के पीछे गुरुजी गुरुजी लिखा मिलता था। तो ऐसे कि हमारे योगदा में तो जय गुरुजी होता है, ये गुरुजी किसी के गुरुजी होंगे। दिस इज व्हाट आई थॉट एंड इग्नोर्ड। लेकिन जब वो मेरा हस्बैंड का केस इतना सीवियर होता गया, दे सेड अ वेरी बिग सर्जरी, 8 घंटे की सर्जरी होगी। देन जब मैं अपने वी वर इन नियर साकेत से वी हैव टू गो टू रोहिणी टू राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल जो है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस था। तो जिस दिन मेरे को गाड़ी नहीं दिखती थी जिसमें गुरुजी लिखा हो, तो मैं मेरी आंखें ढूंढती थी, बट मेरे को कोई वो नहीं था। गुरुजी ने मेरे रास्ते वहां से बनाने शुरू कर दिए थे, मुझे समझ नहीं थी। उसके बाद जब हम हॉस्पिटलाइज हो गए, सर्जरी होनी शुरू हो गई, सब कुछ वहाँ हॉस्पिटल में भी ऐसा मोर, तब भी मेरे को गुरुजी के मोर के ब्लेसिंग्स का कुछ ज्ञान नहीं था। उसके बाद सर्जरी भी मैं इंडिपेंडेंटली करा रही हूँ उनकी सब कुछ। अभी मैंने किसको तंग करना, रिश्तेदारों को, इसको उसको क्या करना, बच्चों को भी। जब मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अभी ये रोबोट सर्जरी होगी, देन आई मैसेज माय सन यू कम। माय सन जस्ट केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट टू हॉस्पिटल। फिर उसके बाद सीरियसनेस आएगी, मैं ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जस्ट लैंडेड इन द राजीव गांधी and we were for 1.5 years in the hospital. हमें बाहर का सूरज चांद तारा कुछ नहीं पता था। हमारा सर यही एक स्कोप था कि we should fight this cancer, we should fight this cancer। और नीचे एक प्रिवेंटिव विभाग था, तो टाइम पास करने के लिए हम नीचे आ जाते थे। तो मैंने कहा चलो प्रिवेंशन डिपार्टमेंट जाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ देखते हैं किसी को जेनेटिक कैंसर, तो वो भी रूल आउट होता है। मैंने कहा चलो बच्चों का टेस्ट करा लेती हूँ। बच्चों का कराया, जब मैं अपने को दिखाने गई वो डॉक्टर तो बिल्कुल शॉक हो गई, कहती है तुम्हें तो बहुत एडवांस स्टेज कैंसर है। ऊपर मेरे हस्बैंड की सर्जरी 2 दिन पहले हुई, नीचे मेरा कैंसर डायग्नोज हो रहा है। आई टोल्ड माई चिल्ड्रन नॉट टू टेल पापा एंड आई विल मैनेज माई। वो ये सब मैं इसलिए सुना रही हूँ कि दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि मैं क्रियावान बन चुकी थी, मैंने मेडिटेशन लाइन सीख ली थी, मैं करती भी थी ध्यान योग, और उस ध्यान योग से मेरा फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट बिल्कुल 2 डिफरेंट पार्ट्स में था। आई डिडंट थिंक आई एम ए पेशेंट, आई नेवर, अभी भी मैं नहीं सोचती इस बात को। उधर मैंने बच्चों को बोला, फिर मैंने छोटी को, फिर मेरी सर्जरी डिसाइड हो गई। तो नेचुरली 1 person हैज टू रन फॉर द मेडिसिन, 1 person हैज टू बी विद फादर, देन मेरे साथ कौन रहेगा। देन आई कॉल बैक माय छोटी वाली जिसको कोर्स के लिए भेजा था। महारानी आओ, इधर मेरी कीमो रेडिएशन, हस्बैंड की कीमो रेडिएशन, ऐसे करते करते हमारा 1.5 साल का वक्त निकल गया। एंड इन दैट कोर्स आई लॉस्ट माय हस्बैंड। बट मेरे जो फाइनेंशियल भी बहुत क्राइसिस आ गए, बिकॉज मेरे हस्बैंड बड़े इगोइस्टिक थे, मैं डिफेंस सर्विस में थी। आई यूज्ड टू से हिम आई शुड शो यू डिपेंडेंट सो दैट आई अवेल योर मेडिकल और ट्रैवलिंग, बट ही सेड नो, एम आई डिपेंड ऑन यू।
तो मेरे को कोई डिपेंडेंट सर्टिफिकेट भी नहीं था हस्बैंड का, फाइनेंस बिल्कुल जीरो, रानी राजा लाइफ से हम बिल्कुल जीरो पे आ गए। बट मेरे को फिर वो लेडी याद आई जिसने मेरे को 25 साल पहले कहा था, लज्जा ज्वाइन दिस जॉब। शी नरेटेड मी द स्टोरी कि कब तुम्हारा डाउनफॉल आ सकता है। तभी तो कहते हैं कभी कभी हमें बड़े बुजुर्गों की सलाह ले लेनी चाहिए। I was also बाल बाल सब उड़ गए थे जो भी। I went to commandant said कि तुम सिर्फ आके बैठो and you will get yourself। मैं सिर्फ जाती थी, बैठती थी and थोड़े घंटे, बल्कि मेरे जो पेशेंट आते थे मेरे को देख के कहते थे वेयर इज डॉक्टर लज्जा है। मैं खुद ही बोलती थी शी हैज गॉन ऑन लीव, मेरे को ही बोलते थे वेयर इज डॉक्टर लज्जा। ये हालत हो गई थी मेरी। एनी हाउ फिर आई कुडंट कंटिन्यू माई जॉब्स, I had to leave. Then I finally thought of settling with my children. Then I came to Australia. ऑस्ट्रेलिया में फिर वही बात थी मेरे अंदर, वही था, मेरे हस्बैंड का सपना था छोटी को डेंटिस्ट्री का कोर्स पूरा कराना ही है और वो अधूरा सपना रह गया। लॉस ऑफ मनी भी, और कोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव हियर एंड फाइनेंशियली टोटली ड्रेन्ड आउट। बट उस लेडी, जिस लेडी ने मेरे को बोला था 25 इयर्स ओल्ड लेडी कि तू ये जॉब कर ले, उस जॉब ने मेरे को इतना फाइनेंशियल हेल्प दिया। आई गॉट गुड पेंशन, आई गॉट गुड जीपीएफ, आई कुड मैरी माई डॉटर, आई कुड मेक हर डू। बहुत महंगा कोर्स है, 25-30 लाख लग जाते हैं एडीसी का कोर्स यदि ऑस्ट्रेलिया में कराना हो आपको। बिकॉज जो हमारा बाकी फाइनेंस था, हम अर्श से फर्श में आ गए थे। We were living like a queen and king, and then we had no, my husband when he left this world, there was a zero balance in his account, zero. But my job saved me. यदि मैं उस लेडी की, मैं अपनी मदर इन लॉ की मानती तो बहुत मुश्किल हो जाता मुझे। मेरी मदर इन लॉ ने कहा मेरा बेटा कम कमाता है, जो तुम जॉब करोगी अपने बच्चे पाल। This was my mother-in-law's version, but I followed that old lady's version. So today I feel very satisfied. I am not financially dependent on anybody. I can take care of myself. I can take care if anybody needs help also. That is all because of education. So this is what I give gratitude to my parents, जिन्होंने हम सबको पढ़ाया। लड़की का धन तो पढ़ाई है और कुछ भी नहीं है। आज यदि मेरे पास ये सब नहीं होता तो मैं कहाँ कहाँ भीख मांगती। मेरा तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। आई हैव टू सी, आई कैन मेंशन 4 या 5 मेरे स्पेशलिस्ट who is looking after my body, because after chemo radiation so many side effects, it leads you to many complications. But I am handling, I don't try, I don't crib. मेरे को देख के तो कोई जज भी नहीं करेगा। I am a sufferer because मेरे को मेरा फिजिकल माइंड एंड मेंटल माइंड बिल्कुल अलग है। I don't think, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। When I used to get treatment for my husband and me in the hospital, वहाँ वेटिंग रूम में हम लोग, मैं और मेरे भी कैथेटर ड्रेनेज ट्यूब लगी हुई है, मैं भी डिंगी पिंगी चल रही हूँ और मेरे साइड वाले मरीजों को बोल रही हूँ डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इसका सब कुछ ट्रीटमेंट है। और जब मेरी कॉल आती थी यस लज्जा, जब मैं अंदर जाती थी वो मरीज जो बाहर बैठे होते थे वो आंख फाड़ के मेरे हस्बैंड से बोलते थे अरे इज शी आल्सो पेशेंट। तो मैं उस लेवल से चली दैट ऑल द क्रेडिट आई गिव टू मेडिटेशन अफेक्ट ऑन ह्यूमन माइंड। उसके बाद उन दिनों जब मैं हॉस्पिटल में थी, किसी को यदि कैंसर हो जाता है ना तो वो छुपाते हैं कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। बहुत पॉपुलरली आज तो हर घर में एवरी सेकेंड हाउस यू फाइंड द कैंसर, बट स्टिल पीपल डोंट ओपन इट। सो व्हाट इट स्ट्राइक टू मी, मैं अपने रूम में बैठे बैठे ना आई स्टार्टेड राइटिंग अ ब्लॉग। फॉर नियरली 1 year I wrote a blog on me and my husband, how the thing started and how it ended, how the treatment was given to us and how we cope up। और ऐसे माड़े वक्त में जब आपका फाइनेंस भी खत्म हो जाता है, आपके रिश्तेदार भी आपसे दूर हो जाते हैं, आपके रिश्तेदार के पड़ोसी भी आपके हेलो हाय करने से कतराते हैं। Those are reality I have seen with my own eyes। मैंने उस सब का वर्णन किया उस ब्लॉग में विद पिक्चराइजेशन। इट्स नॉट जस्ट रोट अ ब्लॉग, आई जस्ट पिक विद पिक्चराइजेशन।
तो one of my classmate one day he mails me through that. Are you same Lajja who was in my college? He was in America. I didn't reply. I'm same Lajja. I just wanted to keep myself hidden. उसको मैंने नहीं बताया कि मैं वही लज्जा हूँ. उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेटा भी अमेरिका में. वो लिखता है कि आंटी आपका तो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है अमेरिका, उसमें आपके कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल्स ब्लॉग, आर यू राइटिंग द ब्लॉग? आई सेड यस, मेरा टारगेट ही यही था. पीपल शुड नो, नॉट डरो. नो डरो नहीं, तुम कैंसर से मत डरो. यू आर अ फाइटर, यू फाइट. और जो फाइटर नहीं बनते ना वो रह जाते. सो यू हैव टू बी फाइटर फॉर एनीथिंग, वेदर इट इज अ कैंसर और एनी डिसीज. एक किडनी फाउंडेशन वाली लेडी है बॉम्बे में. She contacted me after my reading the blog. You send me the copyright. I want to make a book of your blog. I said नहीं, मैंने इस काम के लिए करा ही नहीं है. Let it be. That blog helped many patient. मेरी डॉटर भी ऑस्ट्रेलिया में पिंक पैंथर के नाम से whoever wanted, she used to forward, and it encouraged the people not to dishearten, not to feel कि you are just gone. You can fight. जितनी उम्र, देखो जाना और रहना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, लेकिन जितने दिन आपको जीना है, यदि आप सेग्रीगेट कर दो अपने मन को और अपने शरीर को, शरीर आपका है ही नहीं, फिर तो मन में दुख आता ही नहीं है. डोंट थिंक, आई जस्ट नॉट एक्सप्लेन कि मेरे को कौन कौन से डॉक्टर्स देखते हैं. कार्डियो देखता है, ऑन्को देखता है, थायराइड वाला देखता है, गैस्ट्रो देखता है. सो आई कैन लिस्ट माई 5 स्पेशलिस्ट ऑन माई बॉडी, बट I am doing everything independent. I don't want to bother my children too. ये स्टेबिलिटी आती है उससे. अब गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी? I was in Sydney. मेरे को मेरे हस्बैंड का याद आ गया सपना. His सपना was कि मेरे को छोटी डॉटर को डेंटिस्ट्री, क्योंकि वो इंडिया से कर रही थी, वहां की उसकी कदर, मतलब she cannot practice over there till she doesn't clear the ADC exam. Again I थॉट, कोविड का टाइम था, आई थॉट लेट मी गो एंड हेल्प. मैं उसको हेल्प करने के लिए मैंने कहा बेटा यू ट्राई दिस एग्जाम एंड आई विल लुक आफ्टर यू, योर फाइनेंस ऑल्सो आई विल लुक आफ्टर यू एंड एवरीथिंग. शी समहाउ गॉट मोटिवेटेड टू डू इट, बट वेरी टफ. कोविड टाइम में टाइम पास करना था मेरे को. तो मैं हुआ क्या, व्हेन आई लॉस्ट माय हस्बैंड, मैंने बिल्कुल अपना योगदा का ग्रुप त्याग दिया. बिल्कुल मैं गुस्सा हो गई प्रभु से हो गई, ऑलमाइटी से हो गई. मेरे हस्बैंड तो बाबा के फॉलोवर थे, तो मैं शिरडी बाबा को रिस्पेक्ट करती थी, उनके साथ मंदिर भी चली जाती थी. शिरडी मंदिर भी गई हूँ नासिक में जहाँ है, बट आई वॉज नॉट द फॉलोअर बिकॉज आई वॉज फॉलोवर परमहंस योगा सेल्फ रियलाइजेशन सोसाइटी. उसके बाद मेरे अंदर इतना पॉइजन भर गया कि मेरे हस्बैंड ने कभी किसी का नुकसान नहीं. मैं आई कैन लेवल, आई टू टेल माय पीपल माय हस्बैंड इज लाइक ए गॉड. नो एवरी वाइफ सेज गॉड, बट ही वाज लाइक दैट. इवन मैंने भी बहुत सेवा करी, मरीजों की भी करी, औरों की भी करी, सब कुछ करी. मैं अपने जीवन में अभी सोच ही नहीं सकती मैंने किसी को वचनों से भी दुख दिया हो. तो भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में दिन रात चल रहा था. आई वॉज नॉट गेटिंग द आंसर and I left my all the group. I stopped the contacts of all my I was very popular in Dehradun professionally and meditation point of view. मैंने वो जो 100 लिस्ट थी ना योगदा के फॉलोवरों की, उन सबको फाड़ फूड़ के फेंक दिया, फोन नंबर हटा दिए, सारा अपना लिटरेचर योगदा का मैंने डिस्पोज कर दिया. I didn't keep anything with me. I don't want to see also. वो वाली सिचुएशन थी. तो अभी ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही थी, तो वन नाइट आई जस्ट लॉग इन आस्था है क्या है, उसमें एक ब्रह्म कुमारी का कुछ चल रहा था प्रोग्राम. वहां मेरे को आंसर मिला कि आदमी मृत्यु, मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी हमारे संबंध कहाँ तक टिके होते हैं, सब कर्मों का खेल है. मिस्टर नैयर की उतनी ही उम्र थी ना, वो उतनी उम्र भोग के चले गए. अब आपका बैलेंस बचा है, आपके अभी कार्मिक अकाउंट बचे हैं, आपको भी उसी लेवल पे अभी रहना है और उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करके ही आपको मुक्ति मिलेगी. मैंने कहा हर आदमी का अलग अलग पार्ट है, बच्चे का अलग पार्ट है, हस्बैंड का अलग पार्ट है, मेरा पार्ट अलग है. उनका पार्ट खत्म हुआ, इसलिए वही संसार से चले गए.
मेरे को उनके जाने का दुख नहीं लगा, लेकिन जो हमने भोगना भोगी, जो दुख देखा, जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ कैंसर को आप आंखों के आगे देख रहे 1.5 साल तक, पेनफुल डेथ, वो उसका जो इम्पैक्ट था हमारे मेरे बच्चों के मन से, हमने तो रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना, बात करना, फोन करना, अटेंड करना, सब छोड़ चुके थे, किसी से बात करने का। तो वो जो इम्पैक्ट था ना, वो इम्पैक्ट माइंड से ना मेरे जा रहा था, ना बच्चों के जा रहा था, किसी के नहीं जा रहा था। माइंड में वही हेल्थी हैंडसम फिगर की जगह एकदम एकदम सुकड़ा सा इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ के लिए, वही पिक्चर हमारे माइंड से कुछ जा ही नहीं रहा था। उस टाइम में गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मेरी बेटी छोटी सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो गई थी। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक लेडी को ढूंढा, वो ब्रह्म कुमारी का ऑस्ट्रेलियन थी, वो लेसन देती थी और समझाती थी। उस टाइम में गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। आई सेड माय डॉटर, उसका माइंड से वो इम्पैक्ट हट जाए, वो जो क्राइसिस को भूल जाए, ताकि शी कैन कंसंट्रेट ऑन स्टडीज। उसको 2 लॉस लगा ना, फादर लॉस, क्रिटिकल कंडीशन, मदर ऑल्सो, और बच्चों को लगता है ना हम अनाथ ना हो जाए, है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको क्या किया, उसने उस लेडी ने उसको बहुत हेल्प किया, उसको माइंड से काफी। फिर मैंने उसको कहा तुमने डिपार्टेड सोल को जाने दो, उसको शांति नहीं मिलेगी, तुम अपने को मत याद करो। द मोर यू क्राई द डिपार्टेड सोल जो है उसको शांति नहीं मिले। उसको मेरी बेटी को जैसे मेरे दिमाग में घुसा ना कार्मिक अकाउंट, ऐसे उसके दिमाग में घुस गया, ऐसे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही, क्योंकि मैंने योगा पाठ छोड़ दिया था 100%। आई वॉज नॉट कनेक्टेड ना, तो मैं बिल्कुल एक क्लीन स्लेट, ब्लैंक स्लेट, जिसके ना दिमाग भी बंद करूं तो कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता था क्राइस्ट सेंटर में कहीं, बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक, जैसे काली स्लेट हो जाती है ना माइंड, ऐसा माइंड था मेरा। वो थी स्थिति मेरी जिस टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, और वो थामने का कारण भी मेरी बेटी छोटी बनी। मैंने मैंने क्या किया, फेसबुक देख रही थी, तो मेरे को एक दिन गुरुजी की पीले छोले में एक वीडियो दिखाई दी। मैंने कहा ये कैसे गुरुजी हैं, ये बस इशारा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और ये हाथ हिला रहे हैं कि जाओ। ये जा कहाँ रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, ना गुरुजी अपने यहाँ चरण वंदना करवा रहे हैं, ये है क्या, ऐसे सोच रही थी मैं। और उस वीडियो को मैंने पीले चोले में गुरुजी को देखा। फिर थोड़े दिन के बाद मैंने देखा, अभी एक संगत का नाम नहीं याद आ रहा, उनका मैंने सत्संग देखा उसमें फेसबुक में। तो मैंने कहा अच्छा ये इनसे पूछती हूँ ये गुरुजी कौन है। उनको मैंने फेसबुक में कहीं से उनका नंबर भी मिल गया, उनको कांटेक्ट। उन्होंने थोड़ा सा मुझे वर्णन दिया, ज्यादा नहीं बोला उन्होंने कहा कि आप ना सिडनी में मंदिर है और मिस्टर एक है वहां पे, उनका उन्होंने मेरे को फोन नंबर दे दिया, आप उनसे कांटेक्ट करना। मैंने उनसे कांटेक्ट, तो ज्यादा कोविड टाइम में तो कोई बात नहीं कर सकता था ना, जानती थी, ऐसे थोड़ा सा बोला। तो उन्होंने बोला आप ना गुरुजी के सत्संग आते हैं यूट्यूब में, उसको सुनो। मैंने दिन और रात लगा के, जैसे मेरी खोज है ना, जिसको हम खोज कहते हैं, खोज को खोजना, अंदर से खोज चलती ना दोबारा, ये है क्या, गुरुजी है कौन, ये खोज मेरे अंदर पैदा हो गई। यार मेरे अंदर क्या पैदा हो गई, गुरुजी ने खुद ही चाहा होगा, क्योंकि अब बाह उन्होंने फड़नी थी ना मेरी, मुझे अब संभालना उन्हीं ने था। मैंने फिर गुरुजी की जब इतना स्टडी किया, मैं बता नहीं सकती, इतना तो शायद पीएचडी कर लेती मैं, क्योंकि मैंने दोबारा अपनी परतें खोलनी शुरू कर दी ना, क्योंकि मैं आसानी से तो दोबारा किसी को फॉलो करने वाली चीज थी नहीं। फिर मैंने थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी, फिर मैंने क्या किया, राम जी को, सॉरी वो जो संगत है सिडनी वाली, उनको मैंने फोन करा कि मेरे को ठीक है गुरुजी का स्वरूप भेजिए। उन्होंने कहा कोविड टाइम है, मैं कोरियर कर देता हूँ, तो मंदिर तो नहीं आ सकती हो। उन्होंने मेरे को कोरियर करके गुरुजी का स्वरूप भेजा। अब मैंने डर डर के क्योंकि मेरे जो डॉटर को कहिए कि ये सब क्या कर रही है मदर, मैंने गुरुजी को ला के, स्वरूप को ला के अपने बेडरूम में पहले अलमारी के अंदर रख दिया, फिर धीरे धीरे अंदर खोलती देखती, क्योंकि अब मैं अपनी डॉटर के अंदर किसी तरह का बहम भी नहीं पैदा करना चाह रही थी, उसका एग्जाम की तैयारी भी करवा रही थी मैं। तो मैंने गुरुजी को बीच बीच में खोलना, बीच बीच में देखना, बीच बीच में खोलना, बस यही चलता रहा।
उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा क्या किया, एक दिन गुरुजी को चैलेंज कर, गुरुजी देखो मेरी बेटी का जो, मेरे हस्बैंड का जो सपना है, अब मैं भी पता नहीं कब तक रहूंगी, जब तक जीना है, एटलीस्ट ये एम मेरे को पूरा करना है, मेरी बेटी को एडीसी का एग्जाम आप क्लियर। आई रियली से, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैंने चैलेंज किया, बिकॉज मैं तो बिल्कुल टूट चुकी थी ना, और मैं चाहती थी कि अब देखो ये जो यूट्यूब में इतना कुछ सुनाते हैं, ये भी सच्ची बात है क्या, ऐसे दिमाग में चल रहा था मेरा। तो मैंने गुरुजी को चैलेंज करा, गुरुजी सपोज मेरी बेटी का एडीसी एग्जाम आपने क्लियर करवा, देन मैं अपनी जो क्लीन स्लेट रख रखी ना, अभी किसी को फॉलो नहीं करना, यू विल बी माई लास्ट टिल माई ब्रेथ, जब तक मैं मरूंगी तब तक मेरी आंखों में, नजरों में, मेरे विचारों में, मेरी हर हरकत में आपके अलावा कोई होएगा ही नहीं। ऐसे मैंने गुरुजी को बोल के बस छोड़ दिया, और धीरे धीरे फिर तब तक तो पता चल गया था, मंत्र जाप भी करो, ये भी करो, वो भी करो। और मेरी बेबी ने बोला कि मम्मा अभी आप ना किसी को मत बोलना, सपोज मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाई, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने अपने, मेरे दो बेटा बेटी भी वहीं थे ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट सिटीज में, मैंने उनको भी नहीं बताया कि रेहा का एग्जाम है करके, और उसकी तैयारी में लगी रही। कोविड टाइम में उसका एग्जाम डेट आ गया मेलबर्न में। अब मैंने, कोविड का खाना बाहर खाएगी तो बीमार हो जाएगी, एग्जाम कैसे देगी वो, तो मैंने गुरुजी को साक्षी मान के, एंड आई एम नॉट अ गुड कुक ऑल्सो, बट तो आपको तो पता है विदेश में तो आपको कोई मिलता ही नहीं, सब कुछ खुद ही करना है ना, काटना पीटना पकाना खाना सब कुछ करना है। जैसे तैसे मैंने 3 दिन का खाना अपनी डॉटर के लिए नहीं बनाया, गुरुजी के लिए बनाया। गुरुजी दिस फूड इज फॉर यू। कोविड टाइम में आप हवाई जहाज में बैठ के सिडनी से मेलबर्न एग्जाम देने जा रहे हो, आपके हाथ की कलम चलेगी, आपके हाथ का दिमाग चलेगा, और आप इस खाने को खाओगे, भूखे भी मत रहना। ऐसे लिटरली दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम। मेरे को किसी ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ नहीं, अंदर से जैसे एक तरह से क्राइसिस से निकल रही थी मैं, कि देखो ये हकीकत है क्या, ऐसे वो हकीकत वाली चैलेंज थी। और गुरुजी यदि मेरी बेटी पास हो गई तो मैं आखिरी सांस तक, आप मेरे को, मेरी बाह फड़ो ना फड़ो, आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कोई आ ही नहीं सकता, टिल माई लास्ट ब्रेथ। शुक्राना विल बी ओनली गुरुजी एंड नोबडी ऑन द अर्थ। ऐसे करके मैंने उसका 3 दिन का फूड पैक किया, और गुरुजी को भेजा। अब बेटी को कुछ नहीं बोल रही मैं कि मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि बच्चों के मन में बहम आ जाएगा, बाई चांस एग्जाम नहीं क्रैक हुआ, कहेगी मम्मी कैसे बेवकूफ वाली बातें करती हैं, बच्चे ऐसे बोलेंगे। इट वॉज डायलॉग बिटवीन मी एंड गुरुजी। फ्लाइट में, गुरुजी आप जा रहे हो, आप पहुंच गए हो, उठो अभी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खाओ, ये खाओ वो खाओ, रेस्ट करो, ये करो वो करो। माई इंस्ट्रक्शन वॉज सेंट फ्रॉम सिडनी टू मेलबर्न टू गुरुजी नॉट। और एग्जाम हो गया बेटी का। मैंने इतना खाना भेजा था कि 4 दिन भी रहना पड़े ना, वो सफिशिएंट हो उसको। मेरे को सेकेंड डे बोलती है मैम मम फूड इज ओवर। मैंने कहा माय गुडनेस, अब तुम बाहर का खाओगे, कुछ हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बिकॉज जहाँ स्टे कर रहे थे उन लोगों ने फूड फैसिलिटी इसीलिए नहीं दी थी, तो व्हाट विल हैपन। तो मैंने कहा अच्छा, कहती वो मैंने पैंट्री में रखा था, और मेरे साथ और भी स्टूडेंट थे, तो जिसको वो हाथ लगता था वो खा लेते थे, खाना खत्म हो गया। उसमें से एक लड़की थी, वो भी इसी इंडिया की थी वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम जैसे भी कर लेना मैनेज। एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, 21 दिन के बाद रिजल्ट निकलता है, और मैं अपनी बेटी से बोल नहीं सकती अपना रिजल्ट बता, अपना रिजल्ट बता। गुरुजी से बोल रही, गुरुजी आज तो बहुत बड़ी परीक्षा है आपकी और मेरे बीच की, जो हम दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ, देखो कौन जीतता है। गुरुजी के बीच में और मेरे बीच में डायलॉग चल रहा है, और मैं एक अपने बेडरूम में हूँ, और गुरुजी के स्वरूप तब तक मैं टेबल पे ले आई थी। मैंने कहा अब देखी जाएगी, और बेटी दूसरे अपने रूम में थी। वहां से वो ऐसी रोती भगकती मेरे बेडरूम में आई, और उसको देख के मैं भी इतनी जोर से रोने लगी। मैंने शायद मैं अपने हस्बैंड के डिमाइस पे रोई ही नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं रोई होंगी। उसको देखते मैंने सोचा कि ये तो फेल हो गई।
ऐसे ही रोती हूँ, उसका रोना कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल। उसको देख के मैं भी रो रही हूँ। 10 मिनट तक हम दोनों रोते रहे। बड़ी हिम्मत करके बोलती है, मम्मी आई हैव पास द एग्जाम। I told my daughter this is all because of our गुरुजी। कहती कौन से गुरुजी? मैंने कहा इतने दिन तक मैंने इनको अलमारी में छुपा के रखा था, आज मैंने ये बाहर निकाले हैं। फिर मैंने और मेरी बेटी ने सोलो सत्संग किया, हलवा बनाया, गुरुजी की प्लेलिस्ट। उन दिनों तक तो वो सुबोध जी का आता था, कोई सत्संग भी आता था, वो भी सुनती थी मैं। प्लेलिस्ट लगाई और हम दोनों ने उसको, तब उसने मेरे को बोला, मम जिस दिन मैं एग्जाम देने गई थी, आपने मेरे को गुरुजी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, बट मेरे कंप्यूटर में एक वर्ड लिखा हुआ है गुरुजी, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये गुरुजी मेरे कंप्यूटर में कैसे नीचे स्क्रॉल जो होता है। मैंने कहा दिस इज माय प्रेयर वाज गोइंग विद गुरुजी कि आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो वो एग्जाम गुरुजी दे रहे थे, वो प्रैक्टिकल भी होता है। तो मैं गुरुजी को कहती थी आपके हाथ में अब इंस्ट्रूमेंट है, आप इस दांत पे ये कैविटी बना रहे हो, ये फिलिंग कर रहे हो, आप दांत को पहचान रहे हो। एग्जैक्टली जैसे डेंटिस्ट का क्लास होता है ना, ऐसे मैं गुरुजी के थ्रू क्लास करवा रही थी उसकी। एंड हैट्स ऑफ टू दैट। मैं उस दिन लौट, बस गुरुजी अब मेरे और आपके बीच में, बट गुरुजी के साथ मेरा एक वचन बन गया था, गुरुजी मैं आपसे अपने लिए कभी नहीं मांगू। आज भी मेरे को 4 साल हो गए हैं, मेरे को कितने भी कष्ट होंगे, कितनी भी तकलीफ होगी, मेरे मुख से एक बार भी गुरुजी से कोई रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने गुरुजी को कहा था ये मेरा टारगेट है, इसको आपने कर लोगे तो मैं आपकी। अब गुरुजी ने मुझे अपना बनाया, मैं गुरुजी को कह रही मैं आपकी। अब जो भी है गुरुजी मेरे या गुरु आपके, जो भी है मेरे, तो बात एक ही है। इस तरह से थोड़े दिन के बाद मेरी बेटी को मैंने बोला, बेटा जो मैं इतना खाना भेजा था वो खाना कहाँ गया तुम्हारा? कहती मॉम जिसने मेरा खाना खाया वो भी पास हो गई। मैंने कहा वाह गुरुजी, ये लंगर प्रसाद की महिमा है। अब समझ आती है कि आप बड़े मंदिर जाओ या ना जाओ, आपके भाव जो घर के लंगर प्रसाद में जो जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो मेरा बिल्कुल जैसे मरना और जीने वाला हिसाब था ना, कि बेटी को क्रैक करना ही है ये एग्जाम, नहीं तो उसकी पूरी इंडिया की 5 साल की पढ़ाई तो तहस नहस हो गई। शी विल जस्ट वर्क होल लाइफ एज ए व्हाट यू कॉल, नॉट एज ए डेंटिस्ट, एज ए असिस्टेंट की तरह मिलती है वहां जॉब। शी कैन नॉट बी डेंटिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो मेरी एकदम से जैसे आर पार तलवार के साथ लड़ाई थी ना गुरुजी की, मेरी जो विचारों की लड़ाई थी। तो वो जो शुक्राना करने के लिए फिर मैंने अपनी ये यहाँ तक तो वो लड़की का भी हो गया। अब लोगों ने, फ्रेंड सर्कल ने पूछना शुरू कर दिया, यू गाइड अस, हाउ यू क्लियर योर एग्जाम, यू गाइड अस। शी सेड माय गुरुजी, माय मम्स गुरुजी, माय मम्स गुरुजी। उसने कहा तुम्हारे मम के कौन से गुरुजी, हमें भी मिलवा दो अपने मम के गुरुजी से। देन एक लड़की और थी मेलबर्न में, उन्हीं दिनों उसने भी फॉर्म भरा था। शी कॉन्टेक्टेड मी। मैंने कहा बेटा अभी तो तुम्हारा बहुत शॉर्ट पीरियड है, अब तुम ना गुरुजी के पीछे मत लगो, तुम सिर्फ एग्जाम दो। कहती नहीं आंटी प्लीज मेरे को गाइड। मैंने कहा नहीं। कहती अच्छा आंटी अभी एग्जाम में ना मेरा अभी 30 डेज है, मैं जलंधर जा रही हूँ। मैंने कहा माय गुडनेस, बैसाखी का टाइम था, तुम जलंधर जा रही हो तो जलंधर में डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी का मंदिर है, तुम वहां जाके मत्था टेक लेना। बस मैंने इतना ही बोला। बाकी मैंने उसको, बिकॉज दिस वॉज अ क्रिटिकल टाइम, they have to devote more time for the studies than just to involve। फिर वो होता है ना बच्चों को कि नहीं ये तो चमत्कार के पीछे तो जाना ही नहीं है ना, गुरुजी कोई चमत्कार के लिए थोड़ी आए हैं, वो तो हमने एक बार चमत्कार मांग लिया, अब तो मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी, अब तो आपसे कोई उम्मीद नहीं करूंगी कि मैं कभी चमत्कार की तरफ पीछे पड़ूं। बस अब तो आप रास्ता दिखाओ कि हम आपके चरणों पे ही मुक्ति पाए। बस अब तो मेरी यही प्रार्थना हमेशा गुरुजी से बनी रहेगी, आगे इसके अलावा तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। That girl, she went to Jalandhar, डिफेंस कॉलोनी। मैंने गूगल करके एड्रेस वैड्रेस सब दे दिया। कहती माय गॉड मेरा घर तो 5 मिनट का रास्ता है गुरुजी के मंदिर से, और ना मेरी मदर को पता, ना किसी को, ना हमें बचपन में पता चला। मैंने कहा गुरुजी ऐसी ही शक्ति है,
जब गुरु जी जिसका वक्त आता है ना, उसी को अपने समय बुला सकते हैं। मैं फिर गई, वो कहती है वो तो बंद था। मैंने कहा नहीं, बैसाखी वाले दिन पक्का शाम को खुलेगा, पक्का खुलेगा। शी अगेन वेंट, और वो लाइन में लगी, वहीं से मुझे फोन कर रही है, फक 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 आंसू, इतनी फड़फड़ करके आंसू रो रही है, आंटी मेरे से तो रोना ही नहीं रुक रहा है। मैंने कहा बेटा आपके कर्म कट रहे हैं, आपके अंदर जो भी है, आप आंसू जितने निकल रहे निकल जाने दो उन आंसुओं को। फिर एनी हाउ उसने उस दिन बैसाखी के दर्शन किए, वापस आई, एग्जाम हुआ, गुरु कृपा से वो लड़की भी पास हो गई। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती गुरु कृपा की। अब रेहा तो पॉपुलर हो गई ना कि मम्मी के गुरुजी। अब रेहा के घर फॉरेनर्स भी आने लग गए, जो फॉरेन लेडीज को, चाइनीज को, इटली, यार हमें ये गाइड करो, वो गाइड करो, वो गाइड करो, ये गाइड करो। अब विदेशी लोगों को तो आप अपना हिंदुस्तानी खाना नहीं खिला सकते ना, गुरुजी का लंगर। तो मेरे घर में चॉकलेट्स होती थी, तो मैं कभी कभी उनको चॉकलेट्स ऑफर कर देती थी एज ए गुरु प्रसाद। यू वोंट बिलीव, मैं आज मजाक नहीं कर रही, सच्चाई बता रही हूँ। There are 4 more students who got cleared बस just by knowing कि रेहा के गुरुजी ने रेहा को पास किया। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले रेहा ने बोला मेरी एक और फ्रेंड कार्ल, वो भी क्लियर हो गई एग्जाम। बस उसके बाद मेरे को किसी ने बोला, मैंने कहा रेहा नहीं, इट इज जस्ट मैटर ऑफ चांस, नाउ डोंट प्रमोट लाइक दिस कि मम्मी के गुरुजी जिसके भाग में होगा। लेकिन जो मेरी डॉटर के एक्वेंटेंसेस थे अभी तक, there are 4 children who have cleared this ADC exam, they are earning well। फिर जब रेहा ने मेरी डॉटर ने एग्जाम क्लियर कर लिया, she got a very good job। उन्हीं दौरान फिर मेरे को इंडिया आना था। इंडिया आना था तो मेडिकल रीजन से आना था मेरे को। इंडिया आने से 2 महीने पहले मेरे को शिव पुराण प्राप्त हुई सिडनी में, क्योंकि शिव पुराण के बारे में भी सुना हुआ था। मेरे को शिव पुराण के बारे में ज्ञान नहीं था, शिव जी के भक्ति के बारे में ज्यादा पता भी नहीं था, क्योंकि मेरी मदर मेडिटेशन करती थी और वो मेडिटेशन भी कृष्ण भगवान के बेस पर, गीता के आधार पे जो मेडिटेशन है ना उसी का। तो मेरे को वहां तक गीता का ज्ञान था थोड़ा बहुत, और इसका ज्ञान था, योगा का सोसाइटी का ज्ञान था। तो जब शिव पुराण प्राप्त हुई मेरे को, तो जिसने मुझे भेजी बहुत प्राइज्ड गुरु जी की संगत है वो, आई गिव हर अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स टू हर। उन्होंने मेरे को एक ही शिव पुराण नहीं दी, मुझे उन्होंने 2 शिव पुराण दी, एक मेरे पास है, एक मेरी डॉटर के पास है। वो मैंने शिव पुराण 1 महीने के अंदर, क्योंकि मैं वापस जा रही हूँ इंडिया, बहुत साल के बाद मेरे को अपना रिव्यू के लिए आना ही था। यहाँ बहुत सारी मेडिकल इश्यूज थे, क्योंकि जो हम लोग वहां जाते हैं तो हमारी जो इंडिया से लेके गए ना बीमारी, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन सब कर देंगे वहाँ के जीपी, लेकिन जो ट्रीटमेंट पार्ट आएगा दे विल से यू कंसल्ट योर डॉक्टर इन इंडिया, दे वांट द ऑन्कोलॉजिस्ट, दे विल डू एवरीथिंग। कहते हैं हमारी कंट्री में आपको जो बीमारी है हम उसको हैंडल करेंगे, आपका सीए रिलेटेड प्रॉब्लम्स यू हैव टू कंसल्ट योर ओरिजिनल डॉक्टर। दिस इज द थ्योरी ऑफ दैट प्लेस। एनीहाउ फिर मैंने ना 1 महीने के अंदर उस शिव पुराण को पढ़ा, और कैसे पढ़ा मुझे नहीं मालूम। मैंने हलवा, भोग, विलंग, खीर, क्योंकि शिव पुराण के अंदर ज्यादा खीर का वर्णन आता है, और जिन्होंने मुझे दी थी उन्होंने कहा था सोमवार को आप उद्यापन करोगे तो ऐसे से कर लेना। मैंने वो भी कर लिया। तो पढ़ते पढ़ते मैंने कहा अरे शिव जी के तो इतने बच्चे थे, कार्तिकेय, गणपति और अशोक सुंदरी भी थी उनकी पुत्री, और शिव जी ने तो अन्य और भी बच्चे पैदा किए, चाहे उन्होंने राक्षसों देवताओं से रक्षा करने के लिए अंगद को किया, अंगद को किया, किसके कोई अनगिनत नाम है जो भी, लेकिन मेन तो उनके अशोक सुंदरी बेटी भी थी उनकी, और ये भी था। मैंने कहा अच्छा शिव जी, तब गुरु जी के नहीं बोला मैंने, शिव जी को बोला मैंने। शिव जी अभी मैं गुरु जी ने इसको मेडिकल लाइन में तो सक्सेसफुल कर दिया गुरु जी ने। हाँ अब देखो जब आपके इतने तो मैरिज के बाद तो फिर घर गृहस्थी में बच्चा भी होना चाहिए। ऐसे बोल के मैं आ गई, पीछे नहीं पड़ी। और जुलाई का श्रावण का मास था, श्रावण मास में मैंने शिव पुराण से प्रार्थना करी, शिव जी से प्रार्थना,
एंड ऐसा चमत्कार हुआ कि शिव जी ने ही, शिव पुराण ने ही, गुरु जी ने ही इतनी सुंदर बेटी, मेरी डेंटिस्ट बेटी को ब्लेस करी कि उसका तो अनंतम 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 शुक्राना, बिल्कुल हूबहू जैसे गुरुजी का कोई ब्लेस चाइल्ड होता ना, कहते वो अनोखा ही होता है। वर्णन तो करूंगी बहुत ही अति चाम, बहुत चाम। तो एक अलग ऑरा, सुंदरता तो होती है, एक अलग ऑरा उस बच्चे के अंदर। मैंने कहा शिव जी आपने ये भी बात मेरी पूरी कर दी। बस मैंने ऐसे पीछे, वो शिव जी ने करी, मैंने गुरु जी से नहीं बोली, मैं शिव पुराण से जुड़ गई। शिव पुराण से इसलिए जुड़ी, उसका भी बेस है पीछे। जैसे हम छोटे थे, छोटी उम्र के थे, उन दिनों फिएट कार होती थी, तो हम लोगों को शौक था, मैं बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ जा रहे थे, बच्चे बहुत छोटे थे तब। तो ऐसे छोटे बच्चे तंग करते हैं कार में, तो मैंने बोला वो देखो देखो वो शिव जी, वो देखो शिव जी। क्योंकि पहाड़ों में जाओ तो हर जगह आपको ऐसा ही वातावरण लगता है कि हर जगह आपको एहसास होता है कि वहां पे सच में ही रमते हैं भगवान, वहाँ सच्चे उस वातावरण, इतना सुंदर वातावरण होता है ना, तो लगता है ईश्वर है वहां, प्रकृति में ईश्वर है। तो माय सन और चिल्ड्रन दे रियली थॉट कि मम्मी ने सर शिव जी देखा। मैंने सोचा नहीं उन्होंने, उनके दिमाग में इतनी गहराई में बात घुस गई होगी। मैंने तो आर पार कर दी बोल के। मेरे हस्बैंड ने बोला कि थोड़े टाइम के बाद कि मैंने साक्ष, मेरे हस्बैंड रिलीजियस नहीं, रिलीजियस मींस पूजा पाठ में नहीं थे, बट ऐसा भी नहीं है, बट ही वाज अ प्योर सोल ना। कहते मैंने ना शिव जी के साक्षात दर्शन किए हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं जो मैंने मजाक किया था वहां पे बद्रीनाथ के रास्ते में बच्चों के साथ, क्यों? कहते नहीं, मैंने मनुष्य रूप में शिव जी के साक्षात दर्शन किए। ये मैं आपको, ये सत्संग मेरे को बाद में याद आया जब मैंने शिव जी से जुड़ी, जब मैं शिव पुराण से जुड़ी। उससे पहले मेरे को एहसास नहीं था शिव जी और शिव पुराण के बारे में। मेरे को ये चैनल बनता रहा कि ये मेरे गुरु जी ही मेरी अंतिम यात्रा है, ये शिव जी, गुरु जी, ये मेरी जोड़। और मेरे हस्बैंड, हम लोग मोना पंजाबी हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के 5 प्यारे सरदार दोस्त थे, तो हम ज्यादातर गुरुद्वारे भी जाते थे, दिल्ली में बंगला साहब, ओल्ड दिल्ली में जो भी हैं, जगह जगह जो भी हैं, अमृतसर, सब जगह जाते थे हम लोग भी। और वाणी भी सुनते थे, गुरवाणी भी सुनते थे। समझ तो मेरे को आती नहीं थी, मेरा ब्रॉटअप महाराष्ट्र का हूँ, पंजाबी, लेकिन समझ नहीं आती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड के तार जुड़े हुए थे ना, 5 सरदार दोस्त, तो आज भी उनके वेरी थिक फ्रेंड्स। और फिर गुरवाणी, फिर गुरु नानक, तो गुरु जी की गुरबाणी भी समझ आने लग गई। गुरु नानक जी के बारे में मैंने बहुत स्टडी किया, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तह तक गई। गुरु गोविंद सिंह, हर 10 गुरु के बारे में जानने का प्रयास किया मैंने, अंतरात्मा को छू गए। सब जितने भी 10वें गुरु है ना, सब मेरे अंदर उतर गए। जैसे मैंने कहा उन्होंने हमारी आजादी के लिए इतने त्याग किए, इतने त्याग किए, मेरे को बिल्कुल जैसे इसमें मैं डूब गई। जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि तब मैंने मजाक किया, रे ऐसे कोई शिव जी दर्शन देते हैं? नहीं, आप गप मार लो, जैसे मैंने गप मारी। बात खत्म हो गई। कोविड टाइम में जब मैं गुरु जी से जुड़ी, जब मैं शिव जी से जुड़ी, मेरे तीनों बच्चों ने बोला मम पापा ने साक्षात शिव के दर्शन करे हैं। मैंने कहा फिर मेरे तार शिव जी से जुड़ गए कि मेरे हस्बैंड को दर्शन दे सकते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड की याददाश्त में मैंने शिव पुराण में 8 बार पढ़ चुकी हूँ, 8 बार पूरा ग्रंथ पढ़ चुकी हूँ। अभी बीच में मैंने ब्रेक डाला हुआ है क्योंकि पीछे मेरे वो सुनने लगी थी, क्या बोलते हैं, एक शिव पुराण आती है, वो पूरी खत्म कर दी अभी मैंने, वो भी देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव को मैंने बहुत गहराई से मैंने सुना, क्योंकि मैंने पुस्तक भी पढ़ रखी थी। अब मैं तो पूरी शिव पुराण का वर्णन कोई चैप्टर वाइज कह रहा है तो मैं उसको, मेरे इंस्टिल्ड हो गया माइंड के अंदर, शिव पुराण इंस्टिल्ड हो गई। गुरबाणी से मैं ऐसे जुड़ गई। तो मेरे को लगा कि मेरे हस्बैंड मेरे को जोड़ रहे थे। जब उनको कैंसर हुआ तो मेरे को मोर से जोड़ा, गुरु जी से जोड़ा, शिव पुराण से जोड़ा, शिव जी के दर्शन उनको हुए। तो मेरी जो जर्नी है ऑटोबायोग्राफी योगी से अपने गुरु जी तक पहुंच गई। अब मैं तो सिर्फ गुरु जी और इसके अलावा कुछ नहीं।